किसान भाइयों, तो स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में आप सभी किसान भाइयों का। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो किसान भाइयों, आज हमारे बीच एक प्रगतिशील किसान मौजूद है और काफ़ी दूर से किसान आए हैं और काफ़ी बड़े किसान हैं। तो उनसे भी आपको मिलवाया जाएगा और उन्हीं के ज़ुबानी आपको थोड़ा बताया जाएगा कि किस तरीके से जो गन्ना है, ये जो हमने रिंगपिट के माध्यम से बोया है, वो कैसा चल रहा है। तो शुरू करते हैं जी। नमस्कार भैया। नमस्कार मनीष जी। जी, आज कैसे हो आप? हम बढ़िया हैं। आज हम मनीष जी से मिलने आए स्पेशली, हाँ जी, हाँ जी। और इनकी हमने वीडियो देखी थी कृष्णा फार्मिंग पे। जी तो आपने एक नया जो रिंग पिट मेथड को डीप ट्रेंच में इन्होंने कन्वर्ट करा है, जी। तारा सिंह मुजफ्फरनगर के इम्प्लीमेंट से, हाँ बनाया जी, है हाँ उनके जी। द्वारा। जी, तो मेरा मन था देखने का इनका खेत, तो आया हूँ आज मैं। तो जी, खेत में देख रहा हूँ, बहुत बढ़िया खेत खड़े हुए हैं, जी, और इनका शौक भी देख रहा हूँ, पूरा शौक है। और गन्ने की काफ़ी हाइट भी है, मोटाई भी है, जी, और इनका जो फर्स्ट ईयर एक्सपीरियंस रहा बढ़िया रहा। हाँ जी, हाँ जी, तो हम भी चाहते हैं हम भी करें। मैंने भी पहले करी थी, मैं बहुत सालों से ट्रेंच की खेती कर रहा हूँ। जी, वो लास्ट आई वुड से मोर देन 15-16 ईयर्स। जी, और वो भी कर रहा हूँ, रिंग पिट भी मैं बहुत सालों से करता आ रहा हूँ। जी, जी। तो उसमें परेशानी आती है, उसका ऑल्टरनेटिव ये है। अब इसमें भी भाई आप जितना वो करेंगे ट्रायल्स, जी। तो आपको कमियाँ भी पता चलेंगी, अच्छाई भी पता हाँ, चलेंगी। हर साल प्रोग्रेस हाँ, करने का वो एक प्रोग्रेस मौका। हाँ करने जी, का। तो एक दूसरे से इंटरेक्शन करने के बाद पता भी चलता भी हम क्या सही कर रहे हैं और क्या गलत कर रहे जी, हैं। जी, जी, तो हमें तो भाई अब आगे आगे लेबर्स की दिक्कत हो रही है, जी, तो हम चाहते हैं कि भी सारा कुछ मैकेनिकल हो हाँ जी, हाँ जी, और कैसे हो पाए, जी, और ईल्ड भी हमारी आ जाए, और हम जी, सारी पेस्ट से और ये बीमारियों से बचे रहें, हाँ जी, हाँ जी, ताकि स्प्रे भी इजीली हो जाए। जी, तो हमारा मोटिव यही है। जी। तो आज हम सीख रहे हैं मनीष जी से। नहीं, एक दूसरे से सीख रहे हैं। देखिए, मैं भी यूट्यूब के माध्यम से सीखता हूँ आप सभी किसान भाइयों से। बाकी आपका नाम क्या है भैया? मेरा नाम अमरजीत सिंह है। अच्छा, अच्छा। अच्छा, हम किच्छा उधम सिंह नगर जिला है हमारा, उत्तराखंड में। जी, तो वहाँ शहदोरा में हमारा फार्म है। अच्छा, अच्छा। तो मैं, मेरे फादर काफ़ी टाइम से, उनको भी शौक है खेती का, जी, और मुझे भी शौक है। अच्छा। 1986 में क्लास 10 करके भी मैंने 7 एकड़ रिंग पिट मैनुअली लगवाया था। हम्म। और आज वो किसान भारती से मैंने सारा उसका देखा था। हम्म। तो उसके बाद लगातार कुछ प्रयास करते रहे, जगह होते रहे। हम्म। पैरो सिस्टम भी आया, फिर फेल हुआ, फिर जी, आगे फिर डेवलप करे। तो लगातार संघर्ष है, और एक तरह के प्रैक्टिकल तो ज़्यादा होते हैं, जी, तो उसी में फिर कामयाबी भी मिलती है। जी। ये है जी। अच्छा, अच्छा। तो कितनी एरिया में आप खेती करते हैं? हम जी खेती करते हैं करीब 80 एकड़ में। 80 एकड़। हाँ जी। ठीक है, तो काफ़ी अधिक हाँ जी। एरिया में आप खेती करते हैं। गन्ने ही लगाते हैं पूरा नहीं, टोटल? गन्ना लगाते हैं, रोटेशन के साथ लगाते हैं। अच्छा, तो अच्छा। मेनली गन्ना, तो मेन क्रॉप गन्ना है। हम्म। और हमने पैडी लगाना, धान लगाना बंद कर दिया है, अच्छा, अच्छा। क्योंकि उसमें उस इलाके में धान लगता काफ़ी है। जी। तो वो जो धान एक तो सॉइल को ख़राब करता है, हम्म। फिर हम ग्रीन मैन्योरिंग भी काफ़ी करते हैं। हम्म। तो अब वो खाली केमिकल फर्टिलाइजर्स के ऊपर डिपेंड रहेंगे, तो ज़मीन खराब उसका हो जो जाएगी। हाँ। फर्टिलिटी है, हाँ, और तो वो ज़रूरी है कि वो फसल चक्र को अपनाया जाए। फसल चक्र को अपनाया जाए। हाँ, हाँ जी, और हाँ जी। इंटरक्रॉपिंग भी कर रहे हैं, और रोटेशन करने से फ़ायदा ये होता है कि जो ज़मीन में फर्टिलिटी तो बढ़ती है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी बढ़ती है। तो मेन चीज़ है वो कार्बन पॉइंट्स बढ़ते हैं। तो कार्बन से गन्ने की और फसल की ग्रोथ ज़्यादा होती है। तो खाली केमिकल फर्टिलाइजर्स डालने से ज़मीन का जो कार्बन है वो ख़त्म हो जाता है। हाँ जी, हाँ जी। तो हमें ये देखना है कि खाली केमिकल फर्टिलाइज़र के साथ साथ हम ऑर्गेनिक खाद भी डाल सकते हैं, और ग्रीन मैन्योरिंग तो ज़रूर से ज़रूर करें। जी, चाहे विंटर्स की करें, जैसे आप, मैं देख रहा हूँ मनीष जी ने मेथी भी करी हुई है, कई बरसीम जी, भी करी है। तो जी। बरसात की भी करें, और इसके साथ भी अंदर कर सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी। इसमें एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा। जैसे रेत और मिट्टी में केवल इतना अंतर है कि जो रेत के अंदर सूक्ष्म पोषक जीव, जीवाणु है ना, नहीं होते। हाँ, लेकिन मिट्टी के अंदर जो है वो जीवाणु जो है, सूक्ष्म पोषक राइट। जीव पाए जाते हैं। तो जब हम कोई माइक्रोब्स। केमिकल डालते हैं, डीएपी, एनपीके, यूरिया वगैरह, अगर डीएपी के बैक्टीरिया हमारी ज़मीन के अंदर मौजूद नहीं है, तो हमारे पौधों को वो प्राप्ति नहीं होगी, नहीं है होगी। ना। तो हमें बैक्टीरिया पे भी काम करना चाहिए, और जो बैक्टीरिया है वो फसल चक्र अपनाने से, खेत को खाली छोड़ने से और उसमें हरा खाद उसको अंदर ही मिक्स करने से ही ये होता है। बाकी अगर हम कंटिन्यू उसमें केमिकल डाले जा रहे हैं, है ना, फर्टिलाइज़र उसमें डाले जा रहे हैं केमिकल,
तो उससे क्या होगा कि ये और जो सूक्ष्म पोषक जीव है उनकी मोबिलिटी भी बढ़ती है और दूसरा कम होती है, सॉरी, और वे धीरे धीरे कम हो रहे हैं समय के साथ साथ। और यही कारण है कि जो रिज़ल्ट पहले कम यूरिया और कम डीएपी के साथ हमें मिलते थे, वो ही रिज़ल्ट, उससे कम रिज़ल्ट बल्कि ज़्यादा यूरिया भी हम डाल रहे हैं, ज़्यादा डीएपी एनपीके का इस्तेमाल कर रहे हैं, फिर भी वो रिज़ल्ट निकल के नहीं आ रहे। उसके पीछे का कारण केवल इतना ही है कि हमारे ज़मीन के अंदर सूक्ष्म पोषक जीव कम हो रहे हैं। और ये हमें देखने से नहीं पता चलेगा, वो हमें अगर हम अपनी मिट्टी की लैब में टेस्ट कराए, जांच कराए, तो हमें वहाँ जाके परिणाम पता चलेगा कि क्या सिचुएशन है। इम्यून सिस्टम बढ़ना चाहिए। हाँ जी, हाँ जी। तभी तो वो किसी बीमारी से जी, लड़ पाएंगी। जी, है ना जी, माइक्रोब्स होंगे हाँ जी, और ये सारी चीज होंगी। जी, तो सॉइल हेल्थ जिसे हाँ, कहेंगे, तो टोटल सॉइल हेल्थ जब होगी जी, और पीएच सॉइल का सही होगा, जी, जी, तो तब आपको यील्ड मिलेगी। बिल्कुल। तो इसमें यही है, जैसे कि यहाँ पे हरा खाद उगाया हुआ है ना, मैंने वीडियो भी बनाई थी, तो उसमें मेथी और सरसों उसमें उगाई है। तो अभी छोटी है, लेकिन देख सकते हैं यहाँ पे, ये देखिए सरसों इसमें उगी हुई है और मेथी भी है, और सॉरी सरसों के साथ में बरसी भी है, ये देखिए ये बरसी। तो ये 1-2 लान इसमें हम खिला लेंगे और उसके बाद इसमें ही इसको जोत देंगे। इससे क्या होगा, ज़मीन की जो उर्वरक शक्ति भी बनी रहेगी और हमारी जो मुंडी फसल रहेगी उसको ये जो खाद है ऑर्गेनिक और ग्रीन, ये उसको प्राप्त हो जाएगा। तो इससे काफ़ी सारे बेनिफिट है, अपना उत्पादन भी अच्छा आ रहा है और साथ ही साथ ज़मीन की हेल्थ सुधर रही है। अभी किसान भाई क्या कर रहे हैं, मैक्सिमम किसान भाई क्या कर रहे हैं कि एक तो ज़मीन को खाली नहीं छोड़ रहे हैं, और दूसरा डंगर ना होने के कारण, पशु ना होने के कारण गोबर का खाद हमें खेत में इतना नहीं मिल पा रहा। तो इस वजह से जो हमारी जो मिट्टी है वो धीरे धीरे रेत की तरफ बढ़ रही है, रेतीली बन रही है धीरे धीरे, और इससे वाटर होल्ड कैपेसिटी भी कम हो रही है मिट्टी की। और कहते हैं ना कि मिट्टी के अंदर जान है, तो वो जो जान है वो हमारे सूक्ष्म पोषक जीव जो हमारे मिट्टी के अंदर मौजूद है रोल है। वो कम हो रहे हैं, तो इसलिए हमारी मिट्टी की जान ख़त्म हो रही है। तो जान वहाँ पर होती है जहाँ पर आत्मा होती है, सोल होती है, और सोल जो है हर एक सूक्ष्म जीवाणु के अंदर है। और हम अगर हमारे खेत में जीवाणु ही नहीं होंगे तो उसमें कितना ही डीएपी डाल लो, वो रिज़ल्ट निकल के कभी सामने आ ही नहीं सकता है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो आप और किसान भाइयों के साथ भी शेयर कर सकते हैं और कमेंट्स में बता सकते हैं अपना कुछ सुझाव, क्योंकि मुझे ज़्यादा समय नहीं हुआ है अभी खेती में, मैं सीख रहा हूँ आप सभी किसान भाइयों से। अगर आपको कुछ सुझाव देना है तो आप कमेंट्स में आप मुझे बता सकते हैं लिख के। बाकी विज़िट करने के लिए आप हमारे खेत पे आ सकते हैं, आपका स्वागत है। वीडियो कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताइए जी। ओके, थैंक यू जी। थैंक यू। हरे कृष्णा।